आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने द सेमिकॉन कंसोर्टियम की शुरुआत की है। ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप, निवेशकों और वैश्विक कंपनियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सेमिकॉन 2.0 भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर इसका क्या असर होगा और सेमीकंडक्टर का बढ़ता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। अब पहले चरण से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चरण यानी सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। आइए अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा कैसी रही है और सेमिकॉन 2.0 इस यात्रा को किस तरह आगे बढ़ाएगा। सेमिकॉन 2.0 के तहत पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला क्षेत्र है डिजाइन। देश में 100 से अधिक स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप के जरिए रणनीतिक और व्यावसायिक उपयोग वाले उत्पादों के लिए जरूरी डिजाइन और तकनीक विकसित की जा रही है। दूसरा क्षेत्र है मशीन और सामग्री। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी मशीनों, सामग्री, रसायनों और गैसों के निर्माण तथा इनके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी आधार तैयार होगा और देश में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा क्षेत्र है और अधिक फैब स्थापित करना। फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट वह विशेष संयंत्र है जहां सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं और उनसे सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है। भारत में पहली फैब के 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। चौथा क्षेत्र है ATMP और OSAT उद्योग को और मजबूत करना। भारत में ATMP यानी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग से जुड़े संयंत्रों में हो रहे काम के बाद दुनिया भारत को ऐसे संयंत्रों के लिए एक वैकल्पिक स्थान के रूप में देख रही है। सेमिकॉन 2.0 के तहत इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा और उन्नत ATMP तकनीकों को भारत लाने पर जोर रहेगा। पांचवा क्षेत्र है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छठा क्षेत्र है टैलेंट डेवलपमेंट। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए देश में 315 विश्वविद्यालयों में छात्रों को आधुनिक EDA टूल्स की मदद से चिप डिजाइन की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक करीब 68,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्रोताओं, अगर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण की बात करें तो अब तक 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। इन 12 स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 कंपनियों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि एक और कंपनी के जल्दी ही उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। डिजाइन के क्षेत्र में भी पहले चरण के तहत स्टार्टअप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है। श्रोताओं, सेमिकॉन 1.0 के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार किया। अब सेमिकॉन 2.0 के साथ इस यात्रा को अगले चरण में ले जाने की तैयारी है। पहले चरण से दूसरे चरण तक भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में क्या बदलाव आया है, इसे समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
फेज 1 में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है और फेज 2 में आउटकम जो होगा हमारा, उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, जिसे एटीएमपी कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें, और साथ में मशीनरी और मटेरियल्स कहेंगे हम। उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है, जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात नहीं, लेकिन चिप बनाने के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी, देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं, यहाँ पर हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा। श्रोताओं, सेमिकॉन 2.0 में पूरे इकोसिस्टम के विकास के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में इन प्रयासों का क्या महत्व है, इस पर अशोक चांडक ने विस्तार से बात की। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है, जैसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट, ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्टेबल पॉलिसीज और कुशल मानव संसाधन, टैलेंट और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है। और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है, इसे हम बना रहे हैं। और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमिकॉन फेज 1 में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक हम इवेंट करते हैं सेमिकॉन इंडिया, जो कि अभी सितंबर में आ रहा है। इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है। इस साल भी सेमिकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएंगी। श्रोताओं, सेमीकंडक्टर को अक्सर केवल मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का आधार बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो सकता है। वहीं भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2035 तक करीब $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। देश में सेमीकंडक्टर की मौजूदा खपत का करीब 90 से 95% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसे पूरा करने की हमारी अपनी क्षमता भी सीमित है। भारत की आयात निर्भरता का एक सीधा आर्थिक असर विदेशी मुद्रा पर भी पड़ता है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 के बीच भारत ने महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर करीब 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। इसी अवधि में सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात में सालाना औसतन 23% की दर से बढ़ोतरी हुई। अगर ये गति बनी रहती है तो 2035 तक सालाना आयात लागत 240 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना केवल आयात कम करने का सवाल नहीं है, ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, विदेशी मुद्रा बचाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सप्लाई में होने वाले व्यवधान से बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज की आधुनिक रक्षा प्रणालियां भी सेमीकंडक्टर पर काफी हद तक निर्भर है। मिसाइल, ड्रोन, रडार, लड़ाकू विमान, नौसैनिक प्रणालियां और सुरक्षित संचार व्यवस्था, इन सभी में सेमीकंडक्टर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। श्रोताओं, भारत ने अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी आगे की दिशा तय करना शुरू कर दिया है। 2035 तक भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को 120 से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बनाना है और इसी अवधि में 35 से 50% तक चिप
सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की कोशिश केवल अपनी जरूरत पूरी करने की नहीं है। लक्ष्य एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करे, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ाए और सेमीकंडक्टर को आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का आधार बनाए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।